सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। मैथ का यह तीसरा भाग है और इस समय हम नंबर सिस्टम चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि का जो एग्जाम आने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए माहौल बनाते हैं और गजबे आपको मजा आएगा। देखते हैं, जैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, या तो ये आपको क्यूब में भी पूछ सकता है कि 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में जज कर सकते हैं। पर हम ट्रिक पढ़ने से पहले इसके कंसेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं लेंदी बेस पर। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको ये दिख रहा होगा लगभग a² और b², ये कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि ये किसी फॉर्मूले का एक भाग है। तो आपको पता है a² प्लस b² किस में आता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। उसमें होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम एक काम करते हैं, यदि लिखा है x प्लस 1/x बराबर 2 और आपको फाइंड आउट करना है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो आइए काम करिए। आप स्क्वायर लाना है तो सबसे पहले आप दोनों पक्ष का स्क्वायर करिए। तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। इधर का स्क्वायर करोगे आप तो 2 का स्क्वायर। चलो, x से x कट गया, यहां क्या बचा? x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और आपको वैल्यू फाइंड आउट किसने क्या करने को कहा है? x² प्लस 1/x² का मान। तो आप इस 2 को उधर भेज दीजिए। तो ये क्या होगा? x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया? 2। पर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बहुत समय लग जाएगा और आपको पता है कि जो एग्जाम की नीड है, आप 30 सेकेंड में अगर क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं तो फिर आप मैथ में ठीक है। कुछ क्वेश्चन की तो चलिए टफ होता है तो आप उसमें 1 मिनट लगा देते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो 5 सेकंड और 6 सेकंड में लग जाएगा, तो इससे आप टाइम मैनेज कर लेंगे और ओवरऑल मैथ के सारे क्वेश्चन जज कर लेंगे, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिक में आप डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का मान, तो आप क्या करिएगा? क्वेश्चन ये है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा? सीधे आप इसका स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर और उसमें घटा दीजिएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे लिखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और आपसे स्क्वायर में पूछ लिया गया, तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? पहले तो उसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, और उसमें से हमेशा क्या घटाएंगे? 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? तो आप करिएगा, इसका स्क्वायर करेगा 6 का स्क्वायर और फिर क्या घटाना है? 2 घटाना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटाएंगे और उत्तर क्या आ गया आपका? 34। यानी आप अभी तक क्या कर रहे हैं कि उस संख्या का, अगर कोई संख्या a है तो उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या घटा दे रहे हैं? 2। तो ये तो आपकी क्या हो गई? ट्रिक। ठीक, ट्रिक क्या होगी? संख्या का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देख के इसको हम उल्टा कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और आपसे x² प्लस 1/x² पूछा, तो आप इसका स्क्वायर करके क्या घटा देंगे? 2। ये क्या है? a, तो a का स्क्वायर माइनस 2, जो भी आपने ट्रिक देखी थी। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाएंगे और उत्तर क्या आ गया? 23। ठीक, पर यही प्रकार के क्वेश्चन उल्टा कैसे देगा? जैसे दे देगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, तो x प्लस 1/x बराबर
क्या होगा। जैसे अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, जैसे आपको ऐसे लिख दे कि x प्लस वन, देखिए आपने x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 लिखा, और जब आपको स्क्वायर को सॉल्व करने को कहा गया तो आपने क्या किया कि इसका स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 माइनस किया और क्या आ गया 7, तो इसका मान क्या आ गया 7। पर क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। जब उल्टा पूछे तो आपको करना क्या है कि आपने जो 2 घटाया था पहले इसमें 2 जोड़िएगा, तो 7 प्लस 2, 7 टू 9, और इसका फिर क्या निकाल लेंगे अंडर रूट, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे सीधे 3, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं पहले सीधा इसको सॉल्व करता हूं और जस्ट उसका उल्टा बताता हूं आपको। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 था, और आपसे जब स्क्वायर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा गया तो आपने 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो चुका है, मैं यहां पर 4 कर लेता हूं, तो आप 4 का स्क्वायर लिखोगे क्या 16, और उसमें से 2 घटा दोगे, यानी स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 14। तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इधर लिख देता हूं, क्या होगा। देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करते हूं, जस्ट इसका उल्टा करूंगा तो सत्यता की जांच हो जाएगी, क्वेश्चन हम सही लगा रहे हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 14, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए हम जब इधर से नीचे आते थे तो हम 2 घटाते थे, तो जब नीचे से ऊपर आएंगे तो पहले 2 जोड़ेंगे, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, और 16 का सीधे वर्गमूल निकाल लीजिएगा और उत्तर आपको पता चलेगा। 16 किसका होता है, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं पहले, तो हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल, तो 16 किसका होता है 4 का, और आपका ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 2 घटाएंगे तो 47, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा इसका 47। तो सपोज कर लीजिए मैंने 7 मिटा दिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 47 हो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, और आपको पता मैंने क्या लिखा था 7 लिखा था। तो देखिए उल्टा कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए हाँ आप सीधे यही लिख लीजिए। देखिए जब ऊपर से नीचे आते तो हम 2 घटाते थे, तो पहले हम इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 47 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 49, और वहां हम वर्ग करते थे तो यहां हम उसका वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, और घन का उल्टा घनमूल होता है। ठीक है, तो 49 किसका होता है 7 का, और यहां आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। आपको पता है इससे, हाँ हम ऊपर इसको लिख देते हैं क्योंकि पहले वैल्यू यहीं से स्टार्ट होती है ना, आपको आसानी होगी। जब हम ऊपर से नीचे थे तो हम 2 घटा रहे थे, पहले हम इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 119 और 2 121, और 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 11, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 167, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। स्क्वायर से जब हम पहले से जाते हो तो क्या करते थे, हम 2 घटाते तो पहले 2 जोड़ेंगे, तो 167 प्लस 2 169, और 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 13। ठीक,
अब कुछ क्वेश्चन में इसका होमवर्क में दे देता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर इसका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आप उसको हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ठीक है। अब हम क्यूब में देख लेते हैं, क्वेश्चन क्यूब कैसे पूछा जाएगा। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो और x क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछा गया, तो आपको पता है कि ये जब हम होल क्यूब करते हैं किसी चीज का तो उसमें आएगा a³ प्लस b³, अर्थात ये कहीं ना कहीं होल क्यूब के फॉर्मूले का एक भाग है। तो देखिए पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये बना कैसे है, ट्रिक से पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए आपसे ये दिया गया और पूछा गया है ये, तो आप एक काम करिएगा, दोनों पक्षों का होल क्यूब करने पर क्या करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे और साथ ही में 2 का होल क्यूब करेंगे। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी। a क्या है ये और b क्या है ये हो गया a और ये हो गया b। तो a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए यहां से x x कट गया तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x बचा और x प्लस 1/x का मान क्या दिया था 2, 3 दूना 6 और जब 6 उधर जाएगा तो 8 में से 6 गई बचा 2, तो x³ प्लस 1/x³ का मान सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2। अब इस मेथड से लगाओगे तो फिर क्वेश्चन तो हो चुका है एग्जाम में। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए आंसर कितना आ रहा है 2, तो ये हमें प्रूव करना है। आप एक काम करिएगा, x प्लस 1/x बराबर 2 हो और आपको जब भी क्यूब में पूछा जाए तो आप पहले इसका क्यूब करिएगा। स्क्वायर में स्क्वायर करते थे, क्यूब में क्यूब कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे 3 इंटू 2। ये फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस 3 इंटू ए, यानी जो भी मान दिया है उसका क्यूब, ये हो गया a माइनस 3 इंटू ए। तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 और 8 में से 6 गया 2, तो उसका क्यूब करके 3 इंटू वही संख्या घटा देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो और क्यूब पूछा गया तो 3 का क्यूब क्या होगा, पहले आप क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, उसमें से क्या घटा देंगे 3 इंटू ये 3 इंटू ए 3 इंटू 3 9 और 27 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा क्या 18 बचेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर 4 है और क्यूब पूछा गया, तो पहले आप उसका क्यूब करेगा, 4 चौके 16 चौके 64, उसमें से क्या घटाना है 3 इंटू जो संख्या दी है 64 में से आप 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 52, 4 से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 1 गया 5। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर 6 लिखा है तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 36 6 216 माइनस 3 इंटू जो संख्या दी गई है, तो 216 में से क्या घटाएंगे 18, तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 198। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे दे दिया है ये 7 और आपसे पूछा है क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 49 7 343 माइनस 3 इंटू जो संख्या दी गई है, तो 343 में से क्या घटा देंगे 7 3 21, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2,
3 का 3, तो बचेगा क्या 300। तो अभी तक आपने स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन देखे, एक बार पावर 4 का देख लेते हैं और उसके बाद में जस्ट हम मूव कर जाते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछ लिया जाए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट जाने का यहाँ फॉर्मूला है, पर वो याद मत करेगा क्योंकि हर टाइप के फिर फॉर्मूले आपको याद करने पड़ जाएंगे। पर आपको यहाँ से स्क्वायर निकालने का तरीका जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। तो पहले आप एक बार इसको स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्या तरीका सीखा आपने, 3 का स्क्वायर 9, उसमें से 2 घटाएंगे और उत्तर क्या आ जाएगा 7। और फिर एक बार इसको वैसे ही मेथड से करिएगा और उत्तर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो 7 का फिर से स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और उसमें से 2 घटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 49 में से 2 गया 47। यही उल्टा करना हो तो 47 में पहले 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 किसका वर्ग होता है 7, फिर 7 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3। और क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 तो दे चुका था मैं देता हूं 4 और आपसे पावर 4 पूछ लिया गया। तो पहले आप स्क्वायर एक बार निकालिएगा, यानी इसमें आप 2 बार करेंगे, बस वही मेथड 2 बार। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसमें से क्या घटा देंगे 2 और उत्तर यहाँ क्या गया 14। फिर एक बार इसको आप और निकाल लीजिएगा, जो 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 और फिर उसमें से 2 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 194। उल्टा करेंगे तो पहले 194 में 2 जोड़ेंगे, जो घटाते थे वही चीज हम जोड़ देंगे। तो 194 में 2 जोड़ेंगे तो 196, और 196 किसका वर्गमूल होता है 14 का। फिर 14 में फिर 2 जोड़ेंगे 16, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो आपको यहां से यहां भी पूछ लेगा तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, पहले 2 जोड़ोगे, वर्गमूल निकालोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर वर्गमूल निकालोगे और उत्तर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आता है। जैसे पूछ लिया गया कि 1/2, 2/5 और 3/7 इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अच्छा, भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसको आप p/q के रूप में लिख सको, और जहां q when is q is not equal to 0, जहां q शून्य के बराबर ना हो, अगर बराबर हो जाएगी तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी। जैसे मैं कहूं 1/2 तो कहोगे सर ये एक भिन्न है, पर कहूं सर 2/6 तो कहोगे भिन्न नहीं है, क्योंकि अब ये भी कर सकती है 2 1 कब 2 2 3 6, यानी वो सूक्ष्मतम संख्या जो एक दूसरे से ना घट रही हो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जैसे लिख दिया 1/2, 2/5, 3/7 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो आप मेथड देखिए, ट्रिक देखिए, काम करना, पहले 2 संख्या उठाओ, सबसे बड़ी लेना है ना, यानी छोटी को हटाते जाना है। तो आप काम करना, इन दोनों में पहले इसका गुणा इससे करें, 5 1 5, 2 दूनी 4, दोनों में बड़ा कौन दिखा, कहोगे सर ये वाला, तो अर्थात 2/5 कट गया। अब इनको और इनको करा दीजिए, 7 1 7, 2 3 6, इन दोनों में बड़ी कौन है ये, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछी जाए कौन आ गई तो 1/2। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसी को हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो 3/4, 2/5 और 3/7, इसमें सबसे छोटी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, अब जो छोटी होगी उसको लेकर चलोगे, नहीं तो बड़ी को हटा देंगे। जैसे पहले 2 को करिए, 5 3 15, 4 दूनी 8, आपसे बड़ी पूछे तो बड़ी लेकर चले, छोटी पूछे तो छोटी लेकर चले। जैसे इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 5 3 15, 4 दूनी 8, दोनों में छोटी कौन सी है, तो कहोगे सर ये 8 वाला है, तो ये हट गया। अब इन दोनों को कराओ, 7 दूनी 14, 3 5 15, छोटा कौन सा है ये वाला, तो अर्थात छोटी भिन्न कौन सी आ गई 2/5। ठीक, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे
दे दिया √3 3√4, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में बड़ी संख्या पूछे तो आप सबसे पहले काम करना, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो आप जब रूट हटाओगे तो बाहर क्या लिख सकते हो? 1/2, कॉमा लगाइए, 4 लिखिए। अच्छा रूट का मतलब 1/2, पर रूट पर अगर कोई मान लिख दिया है, जैसे रूट पर हमने 3 लिख दिया तो इसका मतलब होगा 1/3। रूट पर 4 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और कुछ ना लिखा हो तो 1/2। तो यहां लिखा है 3 तो 1/3। अब एक काम करेगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा। 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो दोनों को 6 से गुणा कर दीजिए। एलसीएम क्या आया? 6। दोनों पावर को 6 से गुणा कर दो। 2 तिया 6, 3 की पावर 3, कॉमा 3 दूना 6, 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 कितना होगा? 3 3 का 9 3 27। और 4 की पावर 2 क्या होता है? 4 चौके 16। दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है? 27। तो 27 किसके लिए निकाला था? 3 के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिख दिया है √5 3√4 और 3√2, इसको सॉल्व करना है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले 5, पावर क्या लिखी है? अगर रूट हटेगा तो 1/2, कॉमा रूट है 3 तो 1/3, कॉमा 2 है रूट है 3 तो 1/3। 2 3 3, ऊपर वाली घात का आप क्या निकाल लो? एलसीएम। 2 3 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो सबको 6 से गुणा कर दो। 6 एलसीएम है, 6 से गुणा कर दो। 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो 5 की पावर बची 3, 4 की पावर बची 2 और 2 की पावर बची 2। 5 की पावर 3 होगा 50 25, 50 25 पंचे 125। 4 की पावर 2 होगा 16 और 2 की पावर होगा 4। अगर छोटी पूछे तो उत्तर ये, बड़ी पूछे तो उत्तर ये, और बीच वाली संख्या ये। तो आपने कुछ क्वेश्चन इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझा। आप इसको 1 से 2 बार जब वीडियो देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आज माहौल बनाने का प्रयास किया गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दीजिएगा। थैंक यू।